वस्तु विलक्षण ज्ञानानंदैक स्वरूप भगवान अनंत प्रेमार्णव अनंत करुणा वरुणालय श्री अयोध्यानाथ श्री राघवेंद्र सरकार, श्री हनुमान जी महाराज, श्री सरजू मैया, जिनकी सन्निधि में बैठ करके हम आप भगवान की कथा कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। भगवान अत्यंत दयालु हैं। अपनी दया से सारे संसार को आप्लावित किए हुए हैं। ठाकुर जी महाराज ब्रजमंडल में अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। शंखचूड़ को मार करके ठाकुर जी महाराज उसकी जो चूड़ामणि थी ले आकर के बलराम जी को दे दिया। ठाकुर जी महाराज नित्य गोपियों के साथ में लीला विहार करते रहते हैं। अनेक प्रकार की लीलाएं ठाकुर जी करते हैं। ठाकुर जी महाराज जब दिन में गायों को चराते हुए वन में चले जाते हैं तो गोपियों के हृदय में विरह प्रकट होता है। प्रेम की जब अधिकता होती है और प्रेम किसी और बटा नहीं होता है, जब प्रेम एक ही जगह स्थिर होता है, इधर उधर नहीं जाता है, तब वो प्रेम पुष्ट होता है। और उस प्रेम की पुष्टि में फिर हृदय में एक क्षण के लिए भी अगर प्रेमी से दूर होते हैं तो फिर वेदना प्रकट होती है हृदय में। गोपियों की यही स्थिति है। गोपियां जो है, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गोप्या कृष्णे वनम जाते तमनुद्रुत चेतसाः कृष्ण लीला प्रगायन्त्यो निन्युर्दुखेन वासरान। ठाकुर जी महाराज जब भी गायों को चराने चले जाते हैं तो गोपियां ठाकुर जी महाराज की लीलाओं का गान करके, एक एक ठाकुर जी की चेष्टाओं का स्मरण करके, ठाकुर जी महाराज की एक एक बातों का स्मरण करके, ठाकुर जी महाराज कैसे बोले, कैसे हंसे, कैसे मजाक किए, कैसे छेड़खानी किए, उन सभी बातों को याद कर करके जो हृदय की वेदना है, ठाकुर जी महाराज से जो दूरी हुई है, ठाकुर जी के गाय चराने के चले जाने के कारण ठाकुर जी महाराज की लीलाओं का ही स्मरण करके अपने हृदय के जो दुख है उसको भी बड़ी कठिनाई से, वो भी बड़ी कठिनाई से दुख से कैसो पार करती हैं, कैसो पार कर जाती हैं। वो भी ठाकुर जी महाराज की लीलाएं ही हैं और ठाकुर जी महाराज की एक एक बातें हैं जिनको स्मरण करके गोपियां आपस में चर्चा करती हैं। चर्चा करती हुई ठाकुर जी महाराज की एक एक लीलाओं को एक सखी दूसरी सखी से कहती हैं। होता यह है, जब ठाकुर जी महाराज चले जाते हैं तो सब गोपियों का अपने घर में काम करने में, इधर उधर में मन लगता नहीं है, और जहाँ मन लगता नहीं वो काम ठीक से होता भी नहीं है। तो जो घर की नित्य की क्रियाएं हो तो करना ही है। सास हैं, ससुर है, पति हैं, बच्चे हैं, पूरा परिवार है। अब पर उसको जैसे तैसे करके, पर जैसे तैसे करती हैं, फिर भी ठाकुर जी के प्रति प्रेम है, ठाकुर जी की भावनाएं हैं, तो उनके द्वारा किसी का उपहास या किसी की अवहेलना नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं कि और सबका उपहास कर रही और सबकी अवहेलना कर रही और सबको किसी को जो है, ये तो हृदय की बात है, हृदय की भावना है। बाह्य व्यवहार तो जैसे बाह्य जगत से होना चाहिए वैसे करती ही हैं, तो पर अंतर हृदय में कोई समझ में और नहीं आता है। सबके प्रति सारा व्यवहार करके और फिर सब गोपियां एक जगह एकत्रित होकर के बैठ जाती हैं, झुंड का झुंड बना करके, और वो गोपियां आपस में चर्चा करती हैं। चर्चा करती हुई कहती हैं, अरे सखी,
वाम बाहुकृत वाम कपोलो वल्गुत भ्रूरधरार्पित वेणुम कोमलांगुलभिराश्रित मार्गम गोप्य ईरयति यत्र मुकुंदः। गोपियां कहते हैं, अरे सखी देखो, जो प्रेमी जन होते हैं ठाकुर जी महाराज के, और जो प्रेमी होते हैं वो सब जगह प्रेम ही वितरण करते हैं। वैसे भगवान के जो भक्त होते हैं ना, अब उनके सामने, क्योंकि उनके हृदय में तो प्रेम ही प्रेम है। अगर घड़े में अमृत ही भरा हुआ है तो उसमें से छलकेगा तो क्या गिरेगा? अमृत ही गिरेगा ना। तो ऐसे ही भगवान के प्रेम से हृदय इतना परिपूर्ण है कि वो जहाँ भी प्रेमी जन जाते हैं उनका प्रेम ही छलकता रहता है। और संसार ये देखता है, संसार को ये लगता है कि महाराज हमसे प्रेम कर रहे हैं, पर वो ये नहीं समझते हैं कि महाराज तो सबके हृदय में जो बैठे ठाकुर जी महाराज हैं, उनका लक्ष्य करके सबका सम्मान करते हैं, सबका प्रेम करते हैं। किसी व्यक्ति का प्रेम जो है भगवान के जो भक्ति प्रेमी जन होते हैं वो नहीं करते हैं उनके, और सबके अंतर्गत भगवान को देख करके ही सब के प्रति प्रेम का ही वितरण करते हैं, क्योंकि उनका हृदय प्रेम से ही भरा है। ऐसे ही जिसका हृदय ईर्ष्या द्वेष और पाखंड से भरा है, हृदय में जो ये सब कलुषित भावनाएं भरी हैं, तो महाराज वो जहाँ भी जाएगा, अरे तो और तो छोड़ दो, माँ बाप भाई भरा तो हृदय कालुष्य से है, तो चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे सगा हो, चाहे संबंधी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, वो व्यवहार करेगा तो कपटपूर्ण ही उसका व्यवहार होगा, क्योंकि भरा तो हृदय में, भाई जिस चीज से जो भरा है निकलेगा तो वही ना, कुछ दूसरा तो निकल नहीं सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि गोपियां उसी प्रकार कहती हैं, देखो ये प्रेमी जन जो हैं भगवान के, भगवान से प्रेम करते हैं और सर्वत्र, यहाँ तक कि जो भगवान से जो उनसे द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, उनके प्रति भी उनकी सद्भावना ही रहती है। और ऐसे ही तो ठाकुर जी महाराज, जब ठाकुर जी के भक्त ऐसे हैं तो ठाकुर जी महाराज भी, कन्हैया भी ऐसे ही हैं। ठाकुर जी से चाहे, लेकिन करे तो ठाकुर जी से ही। जो ठाकुर जी से एकमात्र प्रेम करता है ठाकुर जी महाराज उसको अपना मोक्ष धाम देते हैं। और जो ठाकुर जी से द्वेष भी करता है, ईर्ष्या द्वेष पर करता ठाकुर जी से है, तो ठाकुर जी महाराज ईर्ष्या करने वाले को भी, द्वेष करने वाले को भी अपना धाम दे देते हैं। देखो ये श्याम सुंदर प्यारे जो हैं, वो गायों को चराते चराते जब जाते हैं तो अपना कपोल और भृगुटी बाईं तरफ झुका लेते हैं, और झुका करके वाम बाहु कृत वाम कपोलो, और उस पर जो है अपने अधर पर झुकाने के बाद अधर पर अपने मुरली रख लेते हैं, और मुरली रख करके उस पर मुख से फूंक मारते हैं। और महाराज फूंक मारने के बाद अपनी उंगलियों से जो मुरली के छिद्र हैं उन छिद्रों पर अपनी उंगलियां फिराते हैं, और महाराज उस बांसुरी की ध्वनि को सुन करके, बांसुरी की जो ध्वनि है उस ध्वनि को सुन करके जितने भी गाय बैल और भी हिरण आदि जितने भी जंगली जीव हैं, सिंह व्याघ्र आदि, सब अपना अपना काम भूल जाते हैं, और उस बंसी की ध्वनि को सुन करके सब दौड़ते हुए, चौर चिघाड़ते हुए, बैल चिघाड़ते हुए, हाथी बैल जितने भी हैं, सिंह व्याघ्र हिरण्या, सब दौड़ दौड़ करके ठाकुर जी महाराज के समीप आ जाते हैं। और आ करके महाराज उनकी भी ऐसी दशा हो जाती है कि जो जितना भी चारा या जो भी कुछ खाए हुए हैं वो जहाँ रहता है वहीं का वहीं रह जाता है। यहाँ तक कि वो अपने जो
आहार है उसको निगल भी नहीं पाते हैं। बंसी की ध्वनि को सुन करके इतना उनका चित्त जो है ठाकुर जी महाराज के प्रेम में बंध जाता है कि सब वो भुलाए जाते हैं। उसी समय बंसी की ध्वनि को सुन करके सिद्ध आदि जो हैं, सिद्ध गंधर्व यक्ष किन्नर आदि हैं, वो सब आकाश में आ जाते हैं ठाकुर जी महाराज का दर्शन करने के लिए। और जो उनकी पत्नियां हैं उनकी पत्नियां भी आ जाती हैं। ठाकुर जी महाराज के बंसी की ध्वनि को सुन करके वो पत्नियां मोहित हो जाती हैं। साथ में पति लोग हैं और अपने पतियों को देख करके थोड़ा सकुचाती हैं और फिर बंसी की ध्वनि में मस्त हो जाती हैं। इतना कामार्दित हो जाती हैं वो, उनके मन में इतना प्रेम भगवान के प्रति प्रकट होता है कि वो सिद्ध पत्नियां, देव पत्नियां, यक्ष पत्नियां, किन्नरों की पत्नियां, उनको ध्यान ही नहीं रहता है कि उनके जो वस्त्र आदि हैं वो कब खसक खसक करके इधर उधर गिर गए हैं और ठाकुर जी महाराज में इतना तन्मय हो जाती हैं। तो ये तो ठाकुर जी महाराज की बंसी की ध्वनि है। और नेत्र आदि उनके खुले के खुले रह जाते हैं, चित्र लिखे से खड़ी रह जाती हैं। और उनके पति भी वैसे ही उनकी दशा हो जाती, उनको भी ठाकुर जी महाराज की बंसी की ध्वनि में सब तन्मय हो जाते हैं। इस प्रकार गोपियां वर्णन करती हैं एक एक लीला का। ठाकुर जी महाराज कैसे गायों के साथ, कैसे बछड़ों के साथ, कैसे मयूरों के साथ, कैसे हिरणियों के साथ, जैसे और अपने गोप ग्वालों के साथ, जिन जिन के साथ जो जो लीलाएं वृंदावन में गाय चराते हुए ठाकुर जी महाराज करते हैं, वो सारी लीलाएं गोपियां यहाँ आपस में चर्चा करके और अपने समय को व्यतीत करती हैं। यही लक्ष्य भगवान के भक्तों का भी होता है, क्योंकि भगवान का भक्त, भगवान का शरणागत भक्त जो होता है, भगवान की शरणागति करने के पश्चात अपने समय को बिताने के लिए केवल एकमात्र उसको भगवान की लीलाएं ही बचती हैं। उन भगवान की लीलाओं में, भगवान के नाम स्मरण में ही सारा समय व्यतीत करते हैं। यही भक्त के लक्षण है। और भक्त हो करके दुनिया के प्रपंच में अपना समय बितावे, ताश की गड्डी समय आवाज हम तो देखते हैं बड़ी बड़ी जगहों पर आजकल जो है, और तो छोड़ दो, मंदिरों की कहना तो नहीं चाहिए, सब जो है बैठ करके गड्डी ले करके महाराज का और बोले समय बिता रहे। लो भैया, समय बिताने के लिए और कुछ नहीं मिला। पर भगवान के भक्तों का तो यही स्वरूप होता है कि जब भी समय मिले, खाली समय, भगवान की सेवा करो, भगवान का आराधन पूजन करो, उससे समय मिले तो नाम जप करो, और उससे समय मिले तो भगवान की कथा सुनो। भगवान की कथा न सुनने सुनाने का समय हो तो बैठ करके जो सुने हैं, जो भगवान की कथाओं का स्मरण है, जो कथाओं को सुने हैं, उनका चिंतन करे, बैठ करके मनन करे। इसी में अपने समय को बिताना चाहिए। व्यर्थ के कामों से बिताने से होना जाना तो कुछ नहीं है, बहिर्मुखी हो जाएगा। और जब एक बार मन बहिर्मुखी हो गया ना, तो फिर किस ओर जाएगा फिर संभालना कठिन हो जाएगा। इसलिए ठाकुर जी की लीलाओं में ही अपने चित्त को लगाए रखना चाहिए। यही भक्त के लक्षण हैं। गोपियां वही करके दिखाती हैं। दिन भर जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब क्रियाएं करते हुए भी उनका चित्त अहरनिश ठाकुर जी की लीलाओं में ही लगा रहता है। ठाकुर जी महाराज इसी प्रकार ब्रज गोपियां जो है कहते हैं, एवं ब्रज स्त्रियो राजन कृष्ण लीलानुगायती रेमिरेहा तच्चित्ता तन्मनस्का महोदया। देखिए, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देखिए गोपियां कितना बड़भागिनी हैं कि गोपियों का मन अहरनिश भगवान में ही लगा रहता है। श्री कृष्णमय हो गया है।
भगवान श्री कृष्ण से इतर कुछ उनके हृदय में मन में बात आती ही नहीं है। और जब ठाकुर जी महाराज गऊओं को चराने के लिए चले जाते हैं उसके बाद भी ठाकुर जी का ही चिंतन करती रहती हैं। तो इसलिए जो है ठाकुर जी महाराज की लीला में ही जीवन व्यतीत करना चाहिए, गोपियों के जैसा ही अपना जीवन बना लेना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, जितना अधिक से अधिक होवे वैसे करे। अब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अथ तय्यगितो गोष्ठम अरिष्ठो वृषभासुरा महीम महा ककुत्काया कंपयन खुर वीक्षताम। ठाकुर जी महाराज गायों को चराते हुए सायंकाल को वृंदावन में प्रवेश करते हैं। श्री सब गोपियों को, सभी गोप ग्वालों को सुख देते हैं। और ठाकुर जी महाराज जब ब्रज में प्रवेश करते हैं उसी समय देखा कि वृंदावन में आनंद उत्सव मन रहा है, सब आनंद में परिपूर्ण है और अनेक प्रकार के उत्सव आदि मचाए हुए हैं, मना रहे हैं उत्सव सब जगह ब्रजमंडल में। क्योंकि ठाकुर जी महाराज जब यन मित्रम परमानंदम, जो ठाकुर जी महाराज मित्र हो गए हैं तो परमानंद तो है ही है। अब ब्रज भक्तों का यही होता है, भक्त जो कार्य करते हैं उसमें सब आनंद के साथ उत्सव मनाते हुए करते हैं। इसीलिए जो ठाकुर जी के जो प्रेमी भक्त होते हैं उनके लिए ना अलग से दीपावली होती है ना अलग से होली होती है, प्रत्येक दिन ठाकुर जी के साथ वो सारा उत्सव मनाते रहते हैं। वो तो सामान्य जन के लिए है, नवरात्रि आ गई तो ये पूजा कर ले, कार्तिक आ गया तो ये कर ले, मार्गशीर्ष आ गया तो ये कर ले, बैसाख आ गया तो ये कर ले, जेठ आ गया तो ये कर ले, आषाढ़ आ गया तो ये कर ले। ये तो संसारियों के लिए नियम बना दिया गया भैया, किसी ना किसी बहाने कोई ना कोई चक्कर से भगवान में धर्म में जुड़ा रहे, क्योंकि उसका धर्म में जोड़ने का ये तरीका है। पर साधु और वैष्णव के लिए तो प्रत्येक दिन उत्सव है, प्रत्येक क्षण ठाकुर जी के साथ रह करके उत्सव मनाना ही है। अब ऐसे ही ब्रजवासी लोग आनंद में उत्सव मना रहे हैं। उसी समय उत्सव के मध्य में ही एक अरिष्टासुर नामक असुर आ गया और वो बैल का रूप बना करके आया और आ करके महाराज पूरे ब्रजमंडल में इधर से उधर बड़ी बड़ी सींगे और खोर, महाराज लगता था जैसे छोटा मोटा हाथी होवे, इतना बड़ा, बड़ी सी डील उसकी। और उस कहते हैं कि उसका पुट्ठा इतना बड़ा था महाराज कि उसके डील डौल, और उसको देख करके सब आश्चर्यचकित हो गए। महाराज इतना बड़ा बैल, और वो महाराज उसकी लाल लाल क्रोध से भरी आंखें। और वैसे तो ब्रजवासी लोग गाय ही चराने के वाले हैं, गौ वंश की सेवा करने वाले ही हैं, उनको गाय बैल से डर नहीं लगता है। पर महाराज जो सच्चे में गाय बैल हो ना, वो तो अब कोई राक्षस गाय बैल का रूप धारण करके आवे तब अब सब ब्रजवासियों को वो मारने के लिए दौड़ाया इधर से उधर। सब ब्रजवासी अपनी अपनी जान बचा करके इधर उधर भागना शुरू किए, और वो अपनी सींग से, अपने खुर से लग रहा था कि, और चिघाड़ करके, होता है ना डकराता है ना सांड, देखे तो कभी देखे हैं छुट्टा सांड जो होता है महाराज, वो सींग और पांव से लगता है कि पूरी पृथ्वी को खोद, वो तो यही समझता है कि हम पूरी पृथ्वी को खोद करके इधर से उधर कर देंगे। महाराज पांव से, सींग से मार इधर उधर, पृथ्वी को लग रहा है कि विदीर्ण कर देगा। और ये तो असुर है महाराज, और ये तो जब चिघाड़ना शुरू किया, डकराना शुरू किया, और सींग से, पैर से महाराज भूकंप सा आ गया पूरे ब्रजमंडल में। सब अपना अपना जान बचा करके इधर उधर भागना शुरू किए, कहाँ जाएं कहाँ जाएं। अब सब इधर उधर भाग रहे थे। कहते हैं पतंत्य कालतो गर्भाः स्रवन्ति स्म भयेन वैहि निर्विशन्ति घना यस्याः
ककुद्याचल संकया। महाराज जब भी ये अरिष्टासुर अपना वृषभ का रूप धारण करके और जब भी ये डकराता और चिल्लाता महाराज, इसकी निष्ठुर गर्जना से जो स्त्रियां गर्भवती होती थीं इतनी जोर से, जैसे रावण गर्जता था ना, गर्ज सुनहि गर्भ स्रवहि सुनि निश्चर नारी। तो महाराज ऐसी स्थिति हो गई कि जो गर्भवती स्त्रियां थी इसकी गर्जना को सुन करके उनके गर्भ का स्राव हो जावे। और महाराज डर के मारे कुछ लोगों का तो हृदय की गति ही रुक जाए, ये स्थिति हो जावे भय के मारे। तो तब कहते हैं तम तीक्ष्ण श्रृंग मुद्वीक्ष गोपी गोप्याश्च तत्र सूहु पशवो द्रुद्रुवुर्भीता राजन संजन्त्य गोकुलम। अब जितने, एक तो उसके तीक्ष्ण नुकीले सींग, ठीक है, और उसकी जो बड़ी सी डील और उसके जो पाँव का वेग और खुर आदि को देख करके जो गोपी गोप हैं, और गोपी गोप के तो छोड़ दो, जो गाय और बैल हैं ब्रजमंडल में, वो भी इसको देख करके और डर के मारे वृंदावन को छोड़ करके सब भागने लगे अपना अपना प्राण बचाने के लिए। तो उसी समय कहते हैं कृष्ण कृष्णेति ते सर्वे गोविंदम शरणम ययुः। अब भैया जब इतना बड़ा वो है तो उसका वेग भी होगा, वो भागो कितना, लेकिन वो तेज उससे दौड़ने वाला है जो उसका वेग। तो अब सोचे कि भाग करके बच नहीं पाएंगे, तो सब लोग भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। सबने कहा कृष्ण कृष्णेति ते सर्वे गोविंद शरणम ययुः। हे कन्हैया देख, ये कैसा राक्षस आ गया है, अब लगता है इससे हमारा ब्रजमंडल नष्ट हो जाएगा और हम सबको मार करके समाप्त कर देगा। अब तू ही एक है जो हम सबको बचा सकता है, लाला कन्हैया आ और हमको बचा ले। ठाकुर जी महाराज को जैसे ही पुकारा, भगवान अभी तद्वीक्ष गोकुले भय विद्रुतम। ठाकुर जी महाराज ने देखा हमारे वृंदावन के जो ब्रजवासी लोग हैं सब भय से इधर उधर भाग रहे हैं। ठाकुर जी महाराज आ गए और आ करके कहा, माँ भयिष्ठेति, चिंता मत करो। और ठाकुर जी महाराज ने सबको आश्वासन किया, चिंता मत करो और निश्चिंत हो जाओ, सब अपने अपने जगह पर। कहते हैं गोपालैः पशुभिर्मन्दः त्रासितैः किमसत्तमः। अब ठाकुर जी महाराज जब आ गए तो ठाकुर जी महाराज ने देखा और देख करके उसको ललकारा। कोई बैल तो था नहीं, वो तो राक्षस था, ऊपर से केवल बैल का रूप बना रखा है, अंदर से तो राक्षस है। ठाकुर जी महाराज ने जब ललकारा तो वो भी खड़ा हो गया ठाकुर जी की तरफ देख करके। बल दर्पहा दुष्टानाम त्वद्विधानाम दुरात्मनाम इत्यास्फोट्यच्युतोरिष्टम ताल शब्देन ओपयन। ठाकुर जी महाराज ने अपने ताल को ठोका, होता है ना जब किसी को लड़ना होता है तो ताल ठोकी जाती। ठाकुर जी महाराज ने ताल ठोका और ठोक करके बोले, अपने बल के अहंकार में चूर, दुष्ट, तुम्हारे जैसे दुष्टों का दर्प दलन करने के लिए, अहंकार को दूर करने के लिए, नष्ट करने के लिए, दुरात्मन देखो अब हम आ गए हैं। और ठाकुर जी महाराज ने जब ऐसे उसको ललकारा तो वो भी आकर के खड़ा हो गया और महाराज अपनी नाक से इतना जोर जोर से श्वासा छोड़ रहा था कि लग रहा था महाराज जैसे अग्नि की वर्षा कर रहा होता है ना। जो आदमी भी जब गुस्से में आता है तो उसकी श्वास की वायु गर्म हो जाती है और महाराज जोर जोर से श्वास छोड़ने लगता है। अब उसी समय ठाकुर जी महाराज ने अपने भुजदंड पर लगाई थाप और लगा करके कमर उमर में जो पीताम्बर बांध लिया और बांध करके एक ठाकुर जी का सखा था, उसी सखे पर के कंधे पर ऐसे हाथ रख करके प्रेम से
खड़े हो गए और अरिष्टासुर की तरफ देखने लगे अवहेलना पूर्वक। भैया सामने कोई बहुत बड़ा बलशाली अपने को बड़का जो है 30 मार खा समझने वाला हो है, और उसके सामने कोई जाए करके उसका मजाक उड़ावे तो महाराज वो सामने वाला तो और क्रोध में लाल हो जाए। तो ठाकुर जी महाराज उसकी अवहेलना करते हुए मुस्कुराते हुए अपने गोप के कंधे पर हाथ रख करके और तिरछा खड़े हो गए और मुस्कुराने लगे। जब ठाकुर जी महाराज मुस्कुराने लगे तो क्रोध में पगलाए गया और बस महाराज ठाकुर जी को मारने के लिए दौड़ा। दोनों सींगों को आगे करके नुकीली सींग करके दौड़ता हुआ आया और ठाकुर जी महाराज ने बगल से घूम करके बस पट तुरंत उसकी दोनों सींगों को पकड़ लिया। ठाकुर जी महाराज ने दोनों सींगों को पकड़ लिया। कहते हैं सुखदेव जी महाराज, गृहीत्वा श्रृंग योस्तंबा अरिष्टादश पदा निशा। ठाकुर जी महाराज ने उस अरिष्टासुर की सींग को पकड़ करके, बड़ा अहंकार था अपने बल का उसको, और 18 पांव ठाकुर जी महाराज उसको पीछे ढकेलते हुए चले गए और पूरी शक्ति अपनी लगा दिया कि कैसे कोई किसी को पीछे ठेले तो वो भी तो महाराज अपने को रोकता है ना। इतनी शक्ति लगाया कि महाराज पूरे पसीने से तर बतर हो गया। पूरा लग रहा है जैसे पसीने की धार निकल रही हो, और पसीने से लथपथ हो गया। ठाकुर जी महाराज उसको जो है 18 पांव तक पीछे ढकेलते हुए गए और उसके बाद एक थप्पड़ कनपटी पर लगाया और छोड़ दिए। बेचारा जो है तिलमिलाए गया। जब तक उस थप्पड़ की चोट से उसको कुछ याद आवे तब तक ठाकुर जी महाराज फिर आकर के अपने सखा के कंधे पर हाथ रख करके वैसे खड़े हो गए। महाराज फिर उसको बहुत बुरा लगा। अब वो तो समझ तो गया था कि हमारी स्थिति खराब होने वाली है, लेकिन फिर भी उसने अपनी पूरे शरीर की ताकत